चलिए आज बनाते हैं एकदम करारे चटपटे दम आलू। बनाने में जितने आसान है, खाने में बड़े ही मजेदार। इस मौसम में जब आप बनाएंगे दम आलू तो घर में हर कोई कहेगा फट से इसे खा लूं। इतने टेस्टी जो बनकर रेडी होते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं। गिनती में 5 से 6 आलू हैं। उन्हें मैंने अच्छे से उबाल लिया है। दम आलू के लिए सबसे अच्छे रहते हैं लाल वाले आलू। हमें कोशिश करनी है आलू ऐसे लें कि टूटे ना, बिल्कुल साबुत आलू रहे, तभी बढ़िया दम आलू बन के रेडी होंगे। तो हमें सबसे पहले आलूओं को यहाँ छिल लेना है। एक एक कर हम अपने सारे आलूओं को छिल लेंगे। देखिए हमने एक एक कर सारे आलू अपने अच्छे से छिल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक फोक और फोक की मदद से हम सारे आलूओं को एक एक कर प्रिक कर देंगे। यानी फोक को आप अंदर तक इस तरह से घुसाते रहिए ताकि जब हम इसका मसाला बनाएं तो वो अच्छे से आलू के अंदर तक चला जाए। दम आलू की यही खासियत होती है कि इसमें आलूओं को फ्राई किया जाता है, लेकिन इस तरह से प्रिक करके। तो आप अच्छे से फोक की मदद से इन्हें कर लीजिए प्रिक। देखिए सारे के सारे आलू हमने अच्छे से प्रिक कर लिए हैं फोक की मदद से। चलिए झटपट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है फ्राई करने के लिए। जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपने प्रिक किए हुए आलूओं को तेल में। आलूओं को हमें यहाँ फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होता। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करें, चाहे तो शैलो फ्राई करें, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अब मैं मीडियम आंच पर आलूओं को फ्राई कर लूँगी जब तक कि इनका कलर ना हो जाए गोल्डन ब्राउन कलर का। अच्छे से इसमें रंगत आ जानी चाहिए ब्राउन कलर की, तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। चलिए जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, एक बढ़िया सा दही का मसाला रेडी कर लेते हैं अपने दम आलू के लिए। तो आपको लेना है एक बोल और बोल में हम डाल देंगे, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप दही। ज़्यादा पतला दही आपको यहाँ पर नहीं लेना, करीब 400 ग्राम दही है। हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते दम आलू के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। ध्यान रखिएगा कि आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें अभी। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी वाली लाल मिर्च है। अब मैं यहाँ पर लूँगी धनिया पाउडर, ये 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया। अब बारी है इसमें डालने की हल्दी, तो आधा चम्मच हल्दी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बढ़िया रंगत मिलेगी दम आलू को। ये मैंने 1 चम्मच लिया है। अब लेंगे यहाँ पर गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला आप इसमें ऐड कर दें। अब हम लेंगे एक विस्कर और विस्कर की मदद से इसे बढ़िया से फेंट लेंगे। ध्यान रखिएगा दम आलू के लिए जब भी दही तैयार करें तो उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। लम्स फ्री दही होना चाहिए, यानी किसी तरीके की कोई गुठलियाँ इसमें ना हो। तो हम इसे लेंगे अच्छे से फेंट, ताकि एकदम क्रीमी और गाढ़ा दही का मिक्सचर बनकर रेडी हो जाए। तो आप इसे अच्छे से फेंट लीजिए। देखिए हमने दही को बढ़िया से फेंट लिया है। चलिए अपने आलू को चेक कर लेते हैं, वो अब तक फ्राई हो चुके होंगे। देखिए हमारे आलू हो गए हैं अच्छे से फ्राई, एकदम बढ़िया गोल्डन कलर इन्हें मिल गया है। आप इन्हें ज़्यादा ओवर फ्राई ना करें, यानी इनका कलर गोल्डन ब्राउन से ब्राउन नहीं होना चाहिए, वरना ये हो जाएंगे एकदम कड़वे। जब इस तरीके से करारे कुरकुरे से आलू हो जाएं आपके, तो आपको इन्हें निकाल लेना है। देखिए एकदम क्रिस्पी से अपने आलूओं को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसी कढ़ाई में हम इसका मसाला बना के रेडी कर लेंगे, लेकिन हमें इतना ऑयल नहीं चाहिए अपने दम आलू की ग्रेवी के लिए, तो मैं ऑयल को कम कर लूँगी, अलग बर्तन में निकाल लूँगी। फिर सेम कढ़ाई में हम अपने दम आलू का मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम अपने गरम तेल में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और यहाँ पर हम करेंगे हींग का इस्तेमाल, जो डालना बहुत ज़रूरी है दम आलू में। अच्छे से अपने इन मसाले को हम चटकने देंगे ताकि बढ़िया से क्रैकल करें। जब ये क्रैकल करने लग जाएँ तो आपको इसमें डालना है प्याज। मैंने यहाँ पर लिए है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने ग्रेट किया है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखिए है कि बिल्कुल भी आपको प्याज को ना काटना है ना पीसना है, ग्रेट करके ही आपको ये दम आलू में प्याज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम प्याज को भून लेंगे और जब तक इसका कलर हल्का पिंक ना हो जाए, यानी ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, तब तक हम इन्हें भून लेंगे। तो आप प्याज को कर लीजिए हल्का पिंक कलर का। देखिए हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है ऑयल में, और इसका कलर हो गया है हल्का ट्रांसलूसेंट सा, और देखिए हल्का पिंक होना शुरू हो गया है। बिल्कुल आपको इसका कलर चेंज नहीं करना, डार्क नहीं करना, हल्का ही इसे पिंक रखना है। तो जब आपका प्याज अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। ढेर सारी हरी मिर्च, अपने तीखेपन के लेवल के हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो जब हरी मिर्च मिल जाएगी तो बारी है इसमें डालने की अदरक। मैंने यहाँ पर लिया है ग्रेटेड अदरक। आपको अदरक और प्याज दोनों ग्रेटेड चाहिए, तभी बढ़िया दम आलू बन के रेडी होता है। अच्छे दम आलू की यही पहचान है कि उसमें ग्रेट किया हुआ ही सामान पड़े। मुश्किल से 30 सेकंड तक भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए और बढ़िया से अदरक का फ्लेवर हमारे प्याज के साथ मिक्स होके आ जाए। देखिए हमने अच्छे से प्याज, अदरक और मिर्च को भून लिया है। अब आंच को मैं कर दूंगी बिल्कुल कम पर। अब बारी है इसमें डालने की दही। अब दही का मिक्सचर जो हमारे मसाले वाला था वो हम पूरा का पूरा इसमें ऐड कर देंगे।
बिल्कुल भी पानी आप ऐड मत कीजिएगा, वरना दम आलू का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। पूरा का पूरा बैटर जो है बस आप निकाल लीजिए अच्छे से। देखिए मैं पूरा अच्छे से स्क्रैप करते हुए निकाल लूँगी, बिल्कुल भी मसाला वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे निकाल लिया। अब धीमी आंच पर ही हम इसे भूनते जाएंगे, तो अच्छे से आप इसे मिक्स करते रहिए धीमी आंच पर। थोड़ी ही देर में ये अच्छे से पक जाएगा और इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। देखिए हमने अपने दही के मसाले को थोड़ी देर तक कुक कर लिया खुली आंच पर ही, और देखिए इसका पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छे से हमारा मसाला जो है वो भून चुका है। अब बारी है इसमें डालने की आलू, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए आलू। एक एक कर आप इसमें डाल दीजिए और बढ़िया से हमारे दम आलू बन के रेडी हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पर आलू को अच्छे से मिला लीजिए मसाले के साथ, ताकि हर आलू में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से हमने आलू में मसाला मिला दिया है, थोड़ी देर तक ढककर कुक कर लिया था, और देखिए कितनी बढ़िया रंगत आ चुकी है आलूओं में। मसाला अच्छे से भुन चुका है, पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट होकर साइड में आ चुका है। इस स्टेज पर हम नमक डाल देंगे, तो आप इसमें हिसाब से नमक डाल दें। अब इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी। 1 चम्मच कसूरी मेथी है, आप उसे हाथों से अच्छे से क्रश कर लें। हो सके तो तवे पर भून लीजिए ताकि उसका फ्लेवर पूरा बाहर आ जाए। और कसूरी मेथी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने आलूओं के साथ, और हमारे बढ़िया से लजीज से दम आलू बन के रेडी हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम मसालेदार। अब बारी है इसमें डालने की अपना फेवरेट धनिया, तो आप धनिया को अच्छे से धोकर इसमें ऐड कर दें, और तैयार है हमारा दम आलू। खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है, बनाने में ईजी तो है ही, और सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।